क्या एक डायरेक्टर की एक फिल्म एक ही वक्त में उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट फिल्म हो सकती है? कंफ्यूज्ड? लेट मी एक्सप्लेन। हाय गाइस, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज द सच सच रिव्यू और आज मैं सच सच रिव्यू करूंगा फिल्म पर्दे में रहने दो को। तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा। फिल्म का रिव्यू शुरू करने से पहले, इंट्रो में जो मैंने बात कही थी उसका जिक्र करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा एक आर्टिकल की जो मैंने कुछ साल पहले गैलेक्सी पर लिखा था। उस आर्टिकल में मेरा मेन पॉइंट ये था कि पाकिस्तानी सिनेमा को इस वक्त जरूरत है कमर्शियल फिल्म्स की। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, कंटेंट बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, लोगों को सिनेमा लेकर आना मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त एंटरटेनमेंट की, होलसम एंटरटेनमेंट की, जो आपको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे, उसकी जरूरत है। कोविड ने इस पूरी प्रोसेस को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया क्योंकि कंटेंट की गेम बहुत ज्यादा ऊपर हो चुकी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, कंटेंट इतना ज्यादा आ रहा है कि आपके पास एक वक्त पे इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं दैट यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। और इन हालात में लोगों को घर से सिनेमा लेकर आना एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका है, खास तौर पर पाकिस्तान में, जहां पुट सिंपली द ऑडियंस डज नॉट ट्रस्ट द फिल्म मेकर। लोगों का यह मानना है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सा मीडियोकर कंटेंट चर्न आउट हो चुका है और रिवाइवल के नाम पर भी, पाकिस्तानी सपोर्ट, पाकिस्तानी कंटेंट के नाम पर लोगों ने उस कंटेंट को सपोर्ट भी किया है। बट अब लोगों का मानना है कि अगर वो सिनेमा जा रहे हैं, वो पैसे खर्च कर रहे हैं, वो वक्त खर्च कर रहे हैं, तो उनको होलसम एंटरटेनमेंट चाहिए, वरना वो घर बैठकर बेशुमार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बेशुमार कंटेंट देख सकते हैं। और क्योंकि सिनेमा और ओटीटी के बीच में जो एक विंडो थी कि एक फिल्म सिनेमा के बाद कब ओटीटी पर आएगी, वो विंडो श्रिंक हो रही है, तो लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि वो फिल्म को सिनेमा जाकर देखें या वो वेट करें और उस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें। इसलिए आपने देखा कि बहुत सी बॉलीवुड फिल्म्स हैं जो सिनेमा में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी, बट वही फिल्म्स ओटीटी पे आके बहुत कमाल की रेटिंग और बहुत कमाल की व्यूअरशिप लेती हैं। अब बात करते हैं उस बात की जो मैंने शुरू में कही थी कि ये फिल्म स्ट्रॉन्गेस्ट भी है और वीकेस्ट भी है। स्ट्रॉन्गेस्ट फिल्म इसलिए कि कंटेंट वाइज, नैरेटिव वाइज, स्क्रीन प्ले वाइज, आई थिंक वजाहत तरफ की जितनी फिल्में आई हैं, कराची से लाहौर, लाहौर से आगे छरावा, इन सब में जो फिल्म स्ट्रॉन्गेस्ट है कंटेंट वाइज वो फिल्म है पर्दे में रहने दो। और जहां तक बात मैं कर रहा हूँ वीकेस्ट की, बात मैं कर रहा हूँ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की, बात मैं कर रहा हूँ उस बिग स्क्रीन एक्सट्रावागेंजा की, जहां ये फिल्म वजाहत रऊफ की बाकी फिल्मों के हिसाब से वीकेस्ट है। ये बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा कि ये एक बुरी फिल्म है, मैं बस उस डिबेट को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बस उस सवाल को उठा रहा हूँ जो दुनिया भर में हर कोई उठा रहा है कि क्या सर्टन फिल्म सिनेमा में बेहतर परफॉर्म करेंगी, कि क्या वही फिल्म्स ओटीटी प्लेटफॉर्म में बेहतर परफॉर्म करेंगी। एंड आई थिंक ये सवाल कहीं ना कहीं मेकर्स के दिमाग में भी था। अगर आप इस फिल्म का सब्जेक्ट देखें, अगर आप इस फिल्म की ट्रीटमेंट देखें, तो आपको लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को दिमाग में रख के इस फिल्म को बनाया गया है। बल्कि वजाहत ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अब एक्सेस है, बहुत ज़्यादा एवेन्यूज खुल चुकी हैं कि अगर एक फिल्म खुदा न खास्ता बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म के एवेन्यू है जहां पे आप इस फिल्म को रिलीज कर सकते हैं और आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं। और अगर आप इस फिल्म को देखें तो आपको साफ दिखता है कि 90 मिनट की फिल्म है, इसकी जो ट्रीटमेंट है, जिस तरह इस फिल्म को काटा गया है, आपको लगता है कि ये फिल्म ओटीटी पे एक्सीडिंगली वेल परफॉर्म करेगी। फिल्म की कहानी की बात करूं तो बेसिकली कहानी है एक शादीशुदा कपल की, शानी और नाजो, जिनको बच्चा नहीं हो रहा। घर वालों से बड़ा प्रेशर है कि भी बच्चा पैदा करो, हमें हमारी नस्ल को आगे बढ़ाना है, हमें हमारा वारिस चाहिए, जो बड़ी एक कॉमन बात है हमारे माशरे की। एक सर्कल होता है जो शुरू होता है शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, फिर बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, फिर बेटा नहीं हुआ तो बेटा पैदा करो, बेटा पैदा करो, बेटा पैदा करो, फिर अरे स्कूल नहीं भेजा, स्कूल भेजो, स्कूल भेजो, स्कूल भेजो, और फिर उसके पीछे पड़ जाओ, अभी शादी नहीं हुई। तो ये एक दायरा चलता रहता है। ये फिल्म उस दायरे के बारे में नहीं है। यहाँ बस बात हो रही है बच्चा क्यों नहीं हुआ, बच्चा क्यों नहीं हुआ, बच्चा क्यों नहीं हुआ। और जब बच्चा नहीं होता तो अज्यूम क्या होता माशरे में, लड़की में इशू है, लड़की बांझ है, यहां भी यही होता है। फिर इवेंचुअली वी फाइंड आउट इट्स द गाय। मेल इनफर्टिलिटी की बात हो रही है जिसको उर्दू में नामर्दी और मर्दाना कमजोरी कहा जाता है। बहुत एक टैबू टॉपिक है जिसको हम बात नहीं करते लोग इसके बारे में। तो इस टॉपिक को पकड़ के एक फिल्म बनाना बड़ा एक बोल्ड स्टेप था, उसको बड़ी मैच्योरिटी के साथ शो करना बड़ा जरूरी था। और वजाहत रऊफ जो डायरेक्टर हैं और राइटर जो मोहसिन अली हैं, उन्हें बिल्कुल एक बाखूबी इस चीज़ को संभाला है। और पूरी फिल्म में आपको ऐसा लगता है कि भाई एक डिस्कशन को स्टार्ट किया जा रहा है, एक सवाल ऑडियंस से उठाया जा रहा है। तो कूडोस टू द मेकर्स। बस एक मुझे दुख है एक सीन का, मैं कोई अल्ट्रा वोक इंसान नहीं हूं, बट मुझे वो सीन बहुत ऑफ लगा कि जब अली रहमान के कैरेक्टर को पता चलता है कि वो बाप नहीं बन सकते। जो डॉक्टर हैं यासिर हुसैन जो प्ले करते हैं, वो इतने मजाक करते हैं उसके ऊपर कि भाई कुत्ता भी बाप बन सकता है, बिल्ली भी बाप बन सकती है। अब बहुत ज़्यादा जोक्स, बहुत ज़्यादा पंचेस उस बंदे के एक्सपेंस पे किए जाते हैं, वो फनी होते हैं। बट आई फेल्ट कि अगर पूरी फिल्म का टॉपिक ये है कि आप ये बात एक डिस्कशन स्टार्ट करें कि जो आदमी बाप नहीं बन सकते, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो
आप ही इतने ये इनसेंसिटिव किस्म के जोक्स क्यों प्लांट करें। यासिर ने बड़ा अच्छा उस सीन को परफॉर्म किया, बड़ा कॉमेडी थी उस सीन में, बट आई फेल दैट सीन इज वेरी इनसेंसिटिव गिवन द पूरा नेचर ऑफ द फिल्म। मतलब आपका जो नैरेटिव था, जो आप बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी को बयान कर रहे थे, आई फेल दिस वन सीन वेंट अगेंस्ट इट ऑल। बड़ा ये अननीडेड, बड़ा ये इनसेंसिटिव किस्म का सीन था एंड आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। इसके अलावा फिल्म को बड़ी मैच्योरिटी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ इस इशू को टैकल किया गया है और कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि बड़ा प्रीची फिल्म हो रही है, कि आपको पीच कर रही है या आपको कोई इश्तहार देख रहे हैं आप। बड़ी खूबसूरती के साथ मैसेज और एंटरटेनमेंट का एक मिक्सचर है और बड़ा खूबसूरत स्क्रीन प्ले है इस फिल्म का। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि स्क्रीन प्ले के हवाले से इस फिल्म का बड़ा टाइट और बड़ा क्रिस्प सा स्क्रीन प्ले है। स्टार्ट से एंड तक फिल्म एक बुलेट ट्रेन की स्पीड में बढ़ती है आगे। 90 मिनट की फिल्म है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बोर हो रहे हैं, फिल्म ड्रैग हो रही है। हल्का सा मुझे सेकंड हाफ में लगा कि फिल्म थोड़ी सी अपना मोमेंटम लूज करती है, बट 90 मिनट की फिल्म है यार, कितना ही मोमेंटम लूज करेगी, फौरन से उसको रीगेन कर लेती है और अपनी कहानी एंड की तरफ बढ़ती है। ऑन द होल आई फेल्ट इस फिल्म का स्क्रीन में बड़ा क्रिस्प है, बड़ा टाइट है। इसकी राइटिंग और डायरेक्शन दोनों बड़ी 10 on 10 है, तो राइटर एंड डायरेक्टर दे गेट अ थम्स अप फ्रॉम माई एंड। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो एवरीवन पुट्स देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अली रहमान, हानिया आमिर, जावेद शेख, नूरुल हसन, सादिया फैसल और जितनी भी एंसेम्बल कास्ट है, एवरीवन डज अ ग्रेट जॉब एट पोर्ट्रेइंग देयर कैरेक्टर्स। जो भी स्क्रिप्ट की डिमांड है, जो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, ये सब उस पर पूरा खरा उतरते हैं और अपने किरदारों को बखूबी निभाते हैं। एक इंसान जिसका मैं खास जिक्र करना चाहूंगा वो है हसन रजा। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि इनकी ये पहली फिल्म है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग हिम ऑन स्क्रीन एंड आई थॉट ही वाज टू गुड। ये अली रहमान के बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हैं और जब भी ऑन स्क्रीन आते हैं आपको पता है कि मजे का चुटकुला फेंकेंगे, कोई मजे की बात करेंगे। हिज कॉमिक टाइमिंग इज 10 on 10, हिज एक्सप्रेशंस टू गुड एंड ही इज वन एक्टर टू वॉच आउट फॉर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, एक कंसर्न, एक गिला है फिल्म से। अली रहमान का जो कैरेक्टर था, आई फेल्ट ही वाज वेरी आउट ऑफ प्लेस। मैं अली रहमान एज एन एक्टर बात नहीं कर रहा, आई थिंक ही परफॉर्म्ड वेल। मैं एज अ कैरेक्टर बात करूं कि मुझे लगा कि जो उस कैरेक्टर के जो माँ बाप थे, प्लेड बाय जावेद शेख एंड मुनज़्ज़र आरिफ, वो एक टिपिकल मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली है। उनका एक ट्रकों का ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है और ये उनका इकलौता बेटा है और वो लगा नहीं कैसे उनका बेटा है। चलो हमने मान लिया कि बच्चे को बड़ा पढ़ा लिखा के बड़ा एक वेल ग्रूम्ड सा बच्चा है, बट फिर भी उसमें हल्का सा एक पंजाबी टच, वो एक पंजाबी एलिमेंट तो होना चाहिए था, वो कंप्लीटली मिसिंग था। मतलब अली सिट्स एट दिस अड्डा टाइप जगह पे बैठते हैं वो, और वहाँ पे एक बड़ा वेल स्पोकन, वेल एजुकेटेड लड़का आप देखते हैं, बट उसमें हल्का सा इतना सा भी वो पंजाबीनेस मिसिंग था, विच आई फेल्ट वाज अ बिट ऑफ, के लगा नहीं कि वो किरदार अपने माँ बाप का बच्चा है। मतलब अगर आपने फिल्म में पंजाबी नेस डालने के लिए एक थोड़ा कॉमिक रिलीफ डालने के लिए आपने पंजाबी किरदार चुने हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इस बात का ध्यान रखें कि उन किरदारों का अगर एक बच्चा है तो वो पंजाबी एलिमेंट वहाँ पे नजर आए। मैं नोट करूँ कि ऑलमोस्ट एवरी फिल्म, चाहे वो पंजाब में सेट हो, चाहे वो सिंध में सेट हो, चाहे वो चांद में सेट हो, एक पंजाबी कैरेक्टर होना मस्ट है, विच इज़ ग्रेट बिकॉज पंजाबी इज एवरीवेयर। बट आई फील अगर एक फिल्म मेकर को लगता है कि पंजाबी किरदार से एक थोड़ी कॉमेडी ऐड होती है, थोड़े लोग कनेक्ट करते हैं, तो आप ये भी देखें कि क्या आपका एक्टर उस रोल को प्ले करने में कंफर्टेबल है कि नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आपने दिखाना था कि माँ बाप पंजाबी हैं तो बच्चे में वो पंजाबी टच होना जरूरी था। बड़ा अच्छा लगता अगर अली बीच में बोलते कि तुम पीछे पै गए, बस कर दो, जान छੱड दो, क्योंकि माँ बाप इतने पंजाबी हैं और बेटा बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो ये बात थोड़ी मुझे ऑफ लगी। अदर देन दैट आई फेल्ट एवरीवन डिड अ ग्रेट जॉब। अली डिड अ ग्रेट जॉब, बस ये किरदार थोड़ा मुझे फिल्म से थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगा। खैर, मूविंग ऑन, म्यूजिक की बात करते हैं। आई थिंक म्यूजिक इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ द फिल्म। तेरे उत्ते पीला रंग सूट करदा। आशिफ जहाद और हसन अली ने म्यूजिक कंपोज किया है और बैकग्राउंड स्कोर भी किया है एंड आई थिंक दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। आई एम जस्ट सरप्राइज कि इतनी छोटी उम्र में आशिफ ने इतना एक बड़ा कारनामा सरअंजाम ही कहूँगा कि पूरी फिल्म का म्यूजिक संभालना कोई आसान बात नहीं है, और वो भी आप ऐसे गाने बनाएं जो कहानी को आगे लेकर जाएं और कहानी बिल्कुल सही तरह जेलन करें। अक्सर मैंने नोट किया हमारी फिल्मों में गाने बस डले होते हैं और आपको लगता नहीं है गाने फिल्म के साथ फ्लो कर रहे हैं, गाने कोई गानों का मुंह मत्था है फिल्म के हिसाब से। तो यहाँ पे गाने बड़ी खूबसूरती के साथ कहानी को भी आगे लेके चलते हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ बैकग्राउंड में भी सही जगह पर बचते हैं। तो आई थिंक द म्यूजिक डिपार्टमेंट गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय एंड। चल चले अभी कहीं जहाँ पे कोई दूरी। सम इट ऑल अप, 90 मिनट की एक एंटरटेनर है, एक्टिंग अच्छी है, राइटिंग डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, म्यूजिक कमाल का है, बस एक फिल्म नहीं है। सिनेमैटिक एक्सपीरियंस शायद आपको ना मिले, और जो गिला अक्सर हमारी ऑडियंस का रहता है कि भाई बड़ी ड्रामा लग रही थी, बड़ी टेलीफिल्म वाइब आ रही थी, तो शायद आपको इस फिल्म को देखने के बाद ही वो गिला रहे। और शायद कुछ लोगों को थोड़ी ट्रीटमेंट इसकी बोल्ड लगे। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ओटीटी को शायद दिमाग में रख के फिल्म बनाई गई है। हानिया आमिर के किरदार का सिगरेट पीना, कुछ डायलॉग्स, दे माइट मेक अ फ्यू पीपल अनकंफर्टेबल, बट ऑन द होल आई थिंक इट्स अ डिसेंट वन टाइम वॉच। रेटिंग वाइज आई विल गिव दिस फिल्म अ सॉलिड 3 स्टार। अगर आपने फिल्म देखी, आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया, लाइक
कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहें गैलेक्सी हॉलीवुड एंड दिस इज द सच सच रिव्यू। तेरे